हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। दिल्ली में प्रदूषण से परेशान लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश की तारीख अब तय कर दी गई है। यदि सारी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो दिल्ली में पहली बार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश देखने को मिल सकती है। 23 अक्टूबर को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सक्सेसफुल ट्रायल पूरा किया जा चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 27, 28 और 29 अक्टूबर को बादलों के होने की संभावना जताई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहले बादल होना बेहद आवश्यक है। मौसम विभाग से बात करने के बाद ही 29 अक्टूबर की तारीख को क्लाउड सीडिंग के लिए तय किया गया है। क्या आप जानते हैं दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के लिए खास प्रकार के विमान को मॉडिफाई किया गया है। इसमें नए बदलाव किए गए हैं। ये एक सेस्ना एयरक्राफ्ट है। इस विमान का मॉडिफिकेशन कानपुर में किया गया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को आईआईटी कानपुर की मदद से किया जा रहा है। जिस दिन क्लाउड सीडिंग की जाएगी उस दिन ये विमान कानपुर से उड़ान भरेगा और दिल्ली के आसमान में चक्कर लगाएगा। फिर ये विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर बादलों के नीचे से फायर करेगा और कुछ केमिकल्स भी बादलों में छोड़ेगा। इन केमिकल्स की वजह से बादल, जो कि भाप की तरह काफी हल्के होते हैं, ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इससे बादलों में जो पानी की बूंदें होती हैं वो भारी होना शुरू हो जाएंगी और भारी होने की वजह से ये बूंदें बारिश के रूप में जमीन पर गिरेंगी। इस तरह से दिल्ली में नकली बारिश होगी जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के लिए बादल और सही विजिबिलिटी का होना बेहद जरूरी है। बादल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया में बारिश तो बादल ही करेंगे। अगर बादल नहीं होंगे तो ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। दूसरा, विजिबिलिटी जरूरी है क्योंकि प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए विजिबिलिटी होना बेहद जरूरी है। क्लाउड सीडिंग की ये पूरी प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चल सकती है और इस तरह की 500 टीज यानी 5 बार क्लाउड सीडिंग की जो कीमत है वो होगी करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए। अब जानते हैं क्लाउड सीडिंग का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया था। तो क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला उपयोग 1940 के दशक में अमेरिका में किया गया था, जबकि भारत में इसका पहला उपयोग 1951 में हुआ था। भारत में भारतीय मौसम विभाग के तहत पहले महानिदेशक S.K. चटर्जी के नेतृत्व में 1951 में गुब्बारे में सिल्वर आयोडाइज्ड और नमक भरकर कृत्रिम बारिश कराई गई थी। इसके बाद टाटा फर्म ने 1951 में वेस्टर्न घाट में और फिर पुणे के रेन एंड क्लाउड इंस्टीट्यूट ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की। अब देखना यह है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से की जाने वाली आर्टिफिशियल रेन होती है या नहीं। यदि क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल रहती है तो दिल्ली के खराब मौसम, खराब AQI पर इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।